किस तरीके से जंग चल रही है हम सभी जानते हैं। ईरान, इजरायल और अमेरिका के बीच, इन सब के बीच अगर हम देखें तो भारत सरकार लगातार ये कह रही है कि वो युद्ध के पक्ष में नहीं है। हालांकि पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने जिस तरीके से ईरान के समर्थन में स्टेटमेंट दिया है, उसके बाद कहीं ना कहीं सवाल उठ रहे हैं। बहरहाल इस बीच एक बड़ा अपडेट आपके साथ साझा कर ले। पाकिस्तान से आ रहा है, क्वेटा में गैस पाइपलाइन में विस्फोट हुआ है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गैस पाइपलाइन में विस्फोट हुआ है। क्वेटा में मुख्य गैस पाइपलाइन को बनाया गया निशाना। हमले से कई इलाकों में गैस सप्लाई ठप हो गई है। अभी तक किसी ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। तो ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जो कि पाकिस्तान से सामने आ रही है। क्वेटा में गैस पाइपलाइन में विस्फोट हुआ। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जरा आप देखिए किस तरीके से आग की लपटें यहां पर उठी हुई है। और जाहिर है क्योंकि फ्यूल था इसके अंदर, ये गैस पाइपलाइन थी और ऐसे में यहां पर विस्फोट अगर होता है तो ये जो आग की तीव्रता है ये भयंकर होनी, भीषण होनी बहुत लाजमी हो जाती है। ये पाकिस्तान का क्वेटा है जहां पर गैस पाइपलाइन में विस्फोट हुआ है। मुख्य गैस पाइपलाइन बता रही है, यानी कि मेन जो गैस पाइपलाइन होती है जहां से बाकी जगह पर सप्लाई होती है, उसको यहां पर टारगेट किया गया, निशाना बनाया गया और हमले से कई इलाकों में गैस सप्लाई भी ठप हो गई है। बड़ी जानकारी मिल रही है। हालांकि अभी तक किसी ने भी हमले की जिम्मेदारी नहीं ली, यानी कि सवाल अभी भी बना हुआ है कि आखिर अगर गैस पाइपलाइन को किसी ने निशाना बनाया तो किसने, क्योंकि अभी भी किसी ने इसकी जिम्मेदारी नहीं ली है, तो ये पता अभी तक नहीं चल पाया है। लेकिन जाहिर तौर पर ये एक बड़ा ऊर्जा संकट जो है पैदा हो गया। एक तरफ लगातार हम देख रहे हैं वैसे से ही जो गैस की सप्लाई है वो बाधित नजर आ रही है। इन सब के बीच यहाँ पर अगर इस तरीके से गैस पाइपलाइन को निशाना बनाया गया तो निश्चित तौर पर ये एक बड़ी समस्या जो है यहाँ पर उत्पन्न हो जाती है। इसी पर बातचीत के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी विकास अब्रोल जुड़ रहे हैं। विकास, ये जो क्वेटा में गैस पाइपलाइन में विस्फोट हुआ, इसके पीछे क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? किसने इस विस्फोट को अंजाम दिया है? देखिए, इस बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं कर रहा, लेकिन ये बहुत बड़ा विस्फोट हुआ है। कहीं ना कहीं अटैक किया गया है, ऊर्जा संयंत्रों को निशाना बनाया गया और जिस तरह से लगातार कई हमलों की बात सामने आ रही है, उसको लेकर ये बताया जा रहा है कि ये बाईपास के पास जो है इलाका पड़ता है क्वेटा का, और वहाँ पर ये ब्लास्ट हुआ है और इसके साथ वहाँ पर कई रेल लाइनें जो है वो इसके साथ जो है ध्वस्त हुई हैं। तो कहीं ना कहीं ये पूरी तरह से ऊर्जा संयंत्रों को और जो ट्रांसपोर्ट को इकट्ठा मिलकर निशाना बनाया गया। अभी तक ना ही किसी ने इसकी जिम्मेदारी ली, ना ही कोई सामने बात आ रही है। लेकिन पिछले काफी समय से हम देखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर खाते बहुत से विद्रोह चल रहे हैं, जिस तरह से बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब में भी कहीं ना कहीं देखा गया, सिंध में भी देखा गया कहीं ना कहीं जो विद्रोह। तो ऐसे में अभी तक किसने जिम्मेदारी नहीं ली है। हालांकि कई कयास ऐसे लगाए जा रहे हैं कि लगातार जिस तरह से अफगानिस्तान से लड़ाई चल रही है तो बहुत सारी अफगानिस्तान द्वारा किया गया हो, लेकिन उस पर अफगानिस्तान की तरफ से अभी तक कोई बयान नहीं आया है। लेकिन इतना जरूर है कि कई इसमें सैनिक जो है घायल हुए हैं, कईयों के मारे जाने की खबर भी सामने आई है। लेकिन पाकिस्तान अभी भी कुछ भी इस पे कहने से बच रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये एक बहुत बड़ा जो एक नुकसान जो है कहीं ना कहीं पाकिस्तान को हो सकता है। जिस तरह से लगातार वहां पर संकट गहरा रहे हैं, ऐसे में कहीं ना कहीं ऊर्जा संकट भी वहां पर अब एक बहुत बड़ा गहरा सकता है। जी, निश्चित तौर पर विकास, ये भी आपसे समझना चाहेंगे क्योंकि अभी तक किसी ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। जाहिर है हमारा शक पहले अफगानिस्तान पर भी है क्योंकि अफगानिस्तान के साथ लगातार वो तनाव की स्थिति बनी हुई है। सो ऐसे में क्या ये मुमकिन है कि किसी तरह का ये हादसा हो? देखिए, हादसा तो नहीं लग रहा, क्योंकि देखिए ऐसी खबरें जो आ रही है उसमें जिस तरह से ब्लास्ट हुआ है वहां पर, जिस तरह से ये भी खबर सामने है, इसके साथ कई ब्लास्ट और भी आसपास के इलाकों में हुए हैं, तो ये हादसा नहीं हो सकता। लेकिन अगर ये जरूर हो सकता है कि अफगानिस्तान के ही कुछ लोग हो या फिर किसी विद्रोही संगठन के कुछ लोग हों जिन्होंने ये इस घटना को अंजाम दिया हो। लेकिन अभी जब तक कोई सामने आता नहीं है या कोई इसकी जिम्मेदारी नहीं ले रहा, तब तक कहना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन जिस तरह ऐसी खबरें जो सामने आ रही है, देखिए खबरों की अधिकारिक पुष्टि हम भी नहीं कर सकते क्योंकि अभी तक कोई इसकी जिम्मेदारी नहीं ले रहा। लेकिन खबर ये सामने आ रही है कि ये जो अख्तराबाद इलाका पड़ता है वेस्टर्न बाईपास का, क्वेटा का, वहां पर कई ब्लास्ट हुए हैं। तो देखिए अगर किसी अज्ञात हमलावर ने ऐसे किया होता या किसी लोकल ने किया होता तो एक बात की समझ आती थी। अगर कई ब्लास्ट होने की खबर सामने आई तो इसका मतलब समझी रणनीति के तहत हुआ है। और ऐसे में सीधा फिलहाल अभी जो एक सामने बात आ रही है वो या तो बलोच विद्रोही हो सकते हैं या अफगानिस्तानी हो सकते हैं, अफगानिस्तान या टीटीपी हो सकती है। लेकिन जब तक जिम्मेदारी, विकास, अगर किसी ने वाकई में इसको अंजाम दिया है तो ये बहुत रणनीति के तहत बहुत सोची समझी, क्योंकि पहले से ही ऊर्जा संकट बना हुआ है। ऐसे में यहाँ पर विस्फोट जो है ये कितना ज्यादा प्रभावित इस पूरे इलाके को कर रहा होगा? जी बिल्कुल, देखिए खाली सिर्फ ये वहां का ऊर्जा संकट ही नहीं, उसके साथ ही जो वहां पर जो रेलवे लाइन थी उसको भी ध्वस्त किया गया, उसको भी नुकसान पहुंचा। ऐसे
ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम जो है उनको नुकसान पहुंचाया गया है, ताकि उस एरिया से अगर वहां पर देखिए इसमें एक चीज सोचने की बात है, क्योंकि वहां पर जितना सामान आता होगा तो रेल लाइन के थ्रू ही ज्यादातर आता होगा, क्योंकि रेल एक सस्ता माध्यम होता है सामान पहुंचाने का। तो ऐसे में इन दोनों को एक साथ उड़ाना, इन दोनों पे एक साथ हमला करना कहीं ना कहीं एक रणनीति के माध्यम से किया होगा, एक सोची समझी रणनीति के तहत किया होगा। तो इसका विद्रोही ग्रुप का काम हो सकता है, लेकिन अब अभी तक जिम्मेदारी कोई नहीं ले रहा है। ऐसे में देखिए, क्योंकि अगर ये कुछ अन्य कारणों से होता, कोई टेक्निकल फॉल्ट होता, तो शायद सिर्फ उस प्लांट ऊर्जा संयंत्र में होता, उसके आसपास के इलाकों में अलग विस्फोट न होते। कहीं ना कहीं बहुत बड़ा झटका, क्योंकि देखिए बिजली संकट, ऊर्जा संकट, पेट्रोल डीजल से वैसे जूझ रहा है। हर तरह से पाकिस्तान की बात पड़ती है, कई वीडियो वायरल हो रहे हैं जिसमें 100 ml 50 ml तक के आसपास पेट्रोल बांटा जा रहा है, बेचा जा रहा है। तो ऐसे में ऊर्जा संकट कई मायनों में पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी है, और अगर वही खत्म हो गया तो पाकिस्तान को हालात आने वाले दिनों में बड़े भयावह हो सकते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया विकास अब्रोल आपका तमाम बातचीत जानकारी साझा करने के लिए। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।